हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे अनबॉक्स द साइंस। तो बच्चों जो है आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारी सराउंडिंग्स में जो मैटर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और साइंस बच्चों अगर जो है अपने सराउंडिंग्स को ध्यान में रखकर अगर पढ़ी जाए तो ही जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मैटर जो पहला वर्ड आया है बच्चों, मैटर जो है क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वेट एंड मास। तो यानी कोई भी ऐसी चीज जिसमें जो है क्या हो बच्चों, वेट हो और प्लस मास हो। तो ऐसी कोई भी चीज है उसको बच्चों हम जो है मैटर कहते हैं, यानी हिंदी में अगर कहें तो पदार्थ इसको कहेंगे। बच्चों समय समय पे जो है ये मैटर का डेफिनेशन जो है अपडेट होता गया है। तो सबसे पहले जो है एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। तो उन्होंने जो है पंच तत्व की बात की थी बच्चों, पंच तत्व की बात की थी कि जो है कहा तो ये था कि पंच तत्व आप जानते होंगे कि कोई भी या मानव शरीर का जो है इसे कंपैरिजन किया गया था कि मानव शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले जो है मैटर को जो है समझने के लिए वहीं से जो है इसकी शुरुआत हुई। तो उसके बाद समय समय पे जो है कहा गया कि मैटर उसको कहेंगे, यानी पदार्थ उसको कहेंगे कि विच ऑक्युपाइज स्पेस, यानी स्थान घेरता है, एंड हैज वेट एंड मास। बच्चों थोड़ा जो है वेट और मास में जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो पहले जो है मैं आपको वो क्लियर कराना चाहूँगा कि वेट जो है, वेट बच्चों वेट मीन्स होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, उसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक अट्रैक्शन फोर्स है। एक क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। तो उसी को जो है वेट, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स का अमाउंट होता है या अट्रैक्शन फोर्स जो कि अर्थ जो है अपनी कोर की तरफ जो है खींचती है, उसी का कैलकुलेशन जो है वेट कहलाता है। ठीक है बच्चों। और मास मीन्स ये होता है कि किसी भी मैटर को बनाने में द सबस्टांसेज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर्ड एनी मैटर, या कोई भी मटेरियल है या पदार्थ है उसको बनाने में जितना भी जो है सबस्टांसेज जिससे वो बना है, सबस्टांसेज बच्चों एलिमेंट हो सकते हैं या फिर जो है कंपाउंड हो सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट और कंपाउंड हैं इनसे जोड़ करके कोई भी अगर जो है मटेरियल बनता है बच्चों, कोई भी मटेरियल अगर बनता है तो उसको जो है उसका मास कहा जाता है। वेट और मास में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है बच्चों कि प्लेस टू प्लेस, यानी अगर जो है वेट की अगर हम बात करें तो प्लेस टू प्लेस जो है वेरी करता है वेट। क्यों करता है बच्चों? कि मैंने कहा था कि वेट जो है क्या है कि अर्थ जो है जो अट्रैक्शन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है वो अपने कोर की तरफ लगाती है। तो ये जो है अर्थ का कोर हो गया। ठीक है बच्चों। तो जैसे जो है ये अर्थ का सरफेस है, ये जो है सरफेस है, और इससे जितनी दूरी जो है कम होती जाएगी, सरफेस से कोर की जितनी दूरी कम होती जाएगी तो अट्रैक्शन फोर्स जो है इंक्रीज होता जाएगा। और इस कोर से अगर जो है दूरी जो है बढ़ती जाएगी तो अट्रैक्शन फोर्स जो है कम होता जाएगा। तो इसका मतलब जो है वेट जो है ये जो है प्लेस टू प्लेस कहने का मतलब ये है बच्चों कि कई जो जगह हैं
यानी जो सरफेस एरिया माना गया है, तो जो सी और ओशियन है उनको जो है अर्थ का सरफेस माना जाता है। और कभी भी आपने देखी होगी कि जो हाइट किसी जगह की नापी जाती है तो वहाँ पे लिखा होता है, बोर्ड पे लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई जो है लिखा होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि जो अर्थ का जो सरफेस माना गया है उसको माना गया है सी और ओशन का लेवल। और अगर हिली एरियाज की बात करें तो बच्चों वो थोड़ा जो है समुद्र तल से ऊंचाई उनकी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे ऊंचाई जो है बढ़ती जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होगा बच्चों, वो जो है डिक्रीज होता जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डिक्रीज होता जाएगा। तो वेट जो है एक ऐसी यूनिट है या जो है एक ऐसी माप है कि जो है प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। लेकिन मास, क्योंकि मास मैंने क्या कहा कि द सबस्टांसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर्ड एनी मैटर और मटेरियल, यानी जो मास होगा उसके अमाउंट में अगर आपको जो है आप उसको कहीं भी ले जाते हो तो उसमें जो है कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जो है इस तरह से जो है ये जो है वेट और मास में जो है अंतर था। ठीक है बच्चों, तो वेट और मास में जो ये अंतर है ये जो है इस प्रकार से, यानी वेट जो है वो जो है फिक्स्ड यूनिट नहीं है, और प्लेस टू प्लेस जो है ये जो है चेंज होती रहेगी। तो बच्चों जो है वेट और मास यानी कोई भी सब्सटेंस है, एनीथिंग यानी कोई भी चीज़ अगर ऐसी है कि जिसमें वेट और मास हो, मास का होना भी ज़रूरी है क्योंकि जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है किसी भी मटेरियल का, कंस्टिट्यूएंट्स जो होता है वही उस मटेरियल को या मैटर को बनाता है। यानी कंस्टिट्यूएंट मीन्स जो है एलिमेंट या कंपाउंड उसको बनाते हैं। तो वो उसका जो है क्या हो गया बच्चों, वो उसका हो गया बच्चों मास। ठीक है बच्चों, तो अब हम बच्चों बात करते हैं कि जो कोई भी, दोबारा फिर आ जाते हैं टॉपिक पे, मैटर यानी एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट एंड मास। तो मुझे उम्मीद है कि वेट और मास में जो है आपको अंतर पता चल गया होगा। वेट मैंने क्या कहा कि वेट जो है प्लेस टू प्लेस जो है वेरी करता है। क्यों करता है, वो अट्रैक्शन फोर्स के कारण। और वेट जो नापते हैं हम अमूमन जो है बच्चों कि जो है वेट की जो यूनिट है इस पे जो है कभी और बात करेंगे। वेट की जो यूनिट होती है, यानी वेट जो है यूनिट होती है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। लेकिन अमूमन जो है हम मार्केट में जाते हैं तो इसको हम जो है केजी में जो है कन्वर्ट करके लेते हैं। आपने भी जो है कई बार जो है ये अपने डेली लाइफ में जो है एक्सपीरियंस किया होगा कि वेट को जो है केजी में, और जो है जो मास की जो यूनिट है, यानी जो मास की जो यूनिट है वो है केजी यानी किलोग्राम। तो मास और वेट जो है दोनों जो है लगभग समान होते हैं, लगभग समान होते हैं। और ये हम जो है आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो आज हम केवल बात करेंगे मैटर की। तो मैटर किसको कहेंगे, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट एंड मास। तो उसको जो है क्या कहा जाएगा, मैटर। तो जो मैटर है बच्चों, कोई भी मैटर है उसको जो बनाने का काम करता है उसकी जो है सबसे छोटी जो यूनिट होती हैं उनको कहा जाता है, सिंपली जो है पार्टिकल उनको कहा जाता है, उनको जो है पार्टिकल कहा जाता है। और अगर आप जो है बहुत अच्छी तरह से समझते हैं तो आप समझते हैं कि वो जो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों। और मॉलिक्यूल से छोटे क्या होते हैं बच्चों, एटम होते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी मैटर का होता है एटम। ठीक है, तो एटम, एक एटम जो है दूसरे एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल जो है बनाता है। ठीक है बच्चों, और ये मॉलिक्यूल जो है पार्टिकल बनाते हैं। तो सबसे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो है किसी भी मैटर का यही है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं उसके
पार्टिकल्स के होंगे वही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो है, यानी पार्टिकल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होंगे वही जो है उस मैटर के यानी उस पदार्थ के जो है क्या होंगे, गुण होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होंगे। तो यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पार्टिकल के बताए गए हैं कि मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स। टिनी मीन्स होता है छोटा, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से जो है ये मिलकर बना होता है। वैकेंट स्पेसेज एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स, यानी किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच वैकेंट स्पेस यानी खाली स्थान होता है। इस तरह से अगर जो है किसी भी मैटर के जो है पार्टिकल्स हम ड्रॉ करना चाहें तो इनके बीच जो है वैकेंट स्पेस, ये जो आप देख रहे हो खाली स्थान जो है होता है। ठीक है बच्चों, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, यानी ये जो है कंटिन्यू जो है मूव करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर इनके बीच वैकेंट स्पेस अगर कम होगा तो ये केवल जो है वाइब्रेट जो है करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो है ये डिपेंड करता है, यानी पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, यानी कंटिन्यू जो है ये मूव करते रहते हैं और इनका मूवमेंट डिपेंड करता है कि दो पार्टिकल के बीच जो है कितना गैप है या कितना स्पेस है, और ये स्पेस जो है होता है। तो जब हम जो है स्टेट ऑफ जो है मैटर की स्टेट अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पार्टिकल किस स्टेट में जो है पार्टिकल के बीच का स्पेस जो है कम होता है या ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये जो पार्टिकल होते हैं ये एक दूसरे से एक फोर्स से जो है बंधे हुए होते हैं जिसको कि अट्रैक्शन फोर्स कहा जाता है। जिसको बच्चों क्या कहा जाता है, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है बच्चों, तो पार्टिकल से रिलेटेड जो है जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं जो है फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स, यानी टिनी पार्टिकल्स के होते हैं, कोई भी मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और इन पार्टिकल्स के बीच जो है वैकेंट स्पेस होता है। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, यानी कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, अगर बीच में जगह कम है तो वाइब्रेट करेंगे। और पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर इन अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं जो है फिर से जो है ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो ये जो है किसी भी मैटर के पार्टिकल हैं, इस तरह से ये पार्टिकल हैं, तो क्या होगा बच्चों, इनके बीच में जो है वैकेंट स्पेस जो है इसको कहेंगे, यानी इनके बीच में जो जगह खाली है, इस तरह से इनके बीच में जगह खाली है, ये हो गया वैकेंट स्पेस। और ये एक दूसरे से जो है किससे जुड़े होते हैं बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स से। अट्रैक्शन फोर्स से जो है एक दूसरे के साथ जो है ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो है कंटिन्यू क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे, यानी वैकेंट स्पेस अगर ज़्यादा है तो जो है थोड़ा ये इधर मूव करेगा, ये थोड़ा इधर मूव करेगा, या ये इधर भी मूव कर सकता है और इधर भी मूव कर सकता है। तो बच्चों जो है इसके लिए आपकी बुक में जो है एक अच्छा एक्सपेरिमेंट जो है आपको दिया गया है कि एक्सपेरिमेंट में क्या है कि हमको ये पता करना है कि टिनी पार्टिकल्स जो हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनसे मिलकर मैटर बना हुआ है। तो इसमें जो है क्या है बच्चों, एक केमिकल लिया है जिसका नाम है KMnO4, यानी पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है बच्चों। पोटेशियम परमैंगनेट जो है, जैसे आपने जो है शुगर देखा होगा बच्चों, क्रिस्टल शेप के जो है इस तरह के दाने होते हैं और इसका जो कलर होता है, अगर इसको पानी में डाल दें तो इसका कलर जो है पर्पल होता है। कैसा होता है बच्चों, पर्पल होता है। ठीक है, तो इसको हम जो है ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको देखने का प्रयास करेंगे कि जो है एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया है। बच्चों क्या करेंगे कि एक बीकर में जो है 90 ml जो है वाटर लेना है, 90 ml वाटर लेना है और प्लस जो है इसमें 10 ग्राम जो है हम जो है पोटेशियम परमैंगनेट जो है लेंगे और इसको घोल देंगे इसमें। तो क्या होगा बच्चों, ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है
इस वाटर को जो है कैसा बना देगा, पर्पल कलर का बना देगा। ठीक है बच्चों, घुलने का मतलब ये है कि इन्होंने जो है एक जो है माइजेबल लिक्विड बनाया है, बिल्कुल जो है एक दूसरे में जो है घुल गए हैं, डिफ्यूजन ये कर गए हैं, तो ये जो है पूरा कलर्ड जो है ये लिक्विड बन जाएगा। KMnO4 को क्यों चुना बच्चों, क्योंकि KMnO4 की जो है डिजॉल्बिलिटी है वो जो है कंप्लीट है, वाटर के साथ पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाता है। जैसे शुगर पार्टिकल होते हैं, जैसे शुगर को आप चीनी में घोलते हो तो जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है लिक्विड बन जाता है, लेकिन जो है कोई कलर वो नहीं देता, वो कलरलेस होता है। तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में KMnO4 को चुना है। देन बच्चों क्या करना है कि एक और बीकर लेना है और इसमें फिर वही 90 ml जो है हमको जो है फ्रेश वाटर जो है लेना है, यानी फ्रेश वाटर जो होगा वो बिल्कुल ही जो है ट्रांसपेरेंट होगा। देन उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इस बीकर से 10 ml जो है लिक्विड जो है ये पर्पल कलर वाला हम मिला देंगे। तो देखने से क्या होता है कि पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो जो है पर्पल कलर का हो जाता है, यानी अभी भी जो है ये पर्पल कलर का हो जाता है, इससे थोड़ा हल्का होगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या करेंगे, फिर एक तीसरा बीकर लेते हैं और देन वैसे ही जो है इसमें जो है 90 ml जो है क्या करेंगे, फ्रेश वाटर लेंगे। 90 ml जो है फ्रेश वाटर इसमें लेंगे और फिर जो है इस बीकर से 10 ml, देखो बच्चों ये गाढ़ा जो है पर्पल कलर का था, इससे थोड़ा हल्का ये होगा और इस थोड़े हल्के से भी जो है 10 ml जो है ये जो सॉल्यूशन था, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4 और प्लस वाटर जो था वो 10 ml ले लिया। लेकिन ये जो है सॉल्यूशन बनता है ये जो है पर्पल कलर का बनता है, भले इससे जो है थोड़ा जो है कम डार्क ये होगा, तो ये जो है पर्पल कलर का जो है क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। देन जो है इसको ऐसे ही रिपीट करेंगे, फिर एक नया बीकर लेंगे और इसमें जो है 90 ml जो है फिर से जो है क्या करेंगे, फ्रेश वाटर लेंगे। 90 ml फ्रेश वाटर लेंगे और देन फिर वही 10 ml जो है इसका सॉल्यूशन लेंगे, यानी KMnO4 का और प्लस वाटर का, इस बीकर से, इसी बीकर से लेंगे। तो जो है फिर भी जो है ये जो है किस कलर का होता है, पर्पल कलर का, भले ये जो है पहले बीकर से जो है थोड़ा जो है क्या होगा, इसका कलर जो है हल्का होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा जो है इसका कलर जो है हल्का होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि मात्र जो है 10 ग्राम KMnO4 डालने से जो है इसको हम जो है ट्रांसफ़र करते रहे और देन जो है लास्ट बीकर में भी, यानी जो है ये 5 बीकर तक, 5-6 बीकर तक जो है बीकर चेंज करने जाएंगे तो ये जो है पर्पल कलर का ही जो है कलर देता जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि वाकई में जो कोई भी मैटर होता है वो जो है बहुत ही टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बहुत टिनी पार्टिकल से मिलकर, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। क्योंकि जो 10 ग्राम हमने इसमें KMnO4 जो है डाला है, तो जब वो डिज़ोल्व हुआ तो उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल, यानी इतने छोटे पार्टिकल्स थे और इतनी ज़्यादा संख्या में थे कि वो प्रत्येक बीकर में जो है इसको पर्पल कलर का जो है करता गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है हम इस एक्सपेरिमेंट से ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है, यानी ये बिल्कुल सही बात है, सत्यापित बात है कि इसका जो कलर होता है वो जो है पर्पल कलर का ही रहता है। तो इसके जो पार्टिकल हैं, यानी किसी भी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो था कि वैकेंट स्पेस
और पार्टिकल इन कंटिन्यूअस मोशन। ठीक है, तो बच्चों जो है पार्टिकल इन कंटिन्यूअस मोशन जो है इसके लिए भी आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ये आप क्या करें कि सिंपल से जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, यानी कोई भी जो है फ्लावर होता है, अगर फ्लावर ऐसे होता है, यहाँ पे जो है इसके जो है ये जो इस तरह के स्टेमन होते हैं और यहाँ पे जो है पॉलन ग्रेन होते हैं एंथर पे। ठीक है बच्चों, इसको जो है एंथर जो है इसको कहा जाता है और एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन इसके अंदर होते हैं। इन पॉलन ग्रेन को निकाल करके किसी जो है फॉर्सिप से या ब्रश की हेल्प से इस पॉलन ग्रेन को निकाल करके हम क्या करेंगे कि एक जो है बाई कॉनकेव स्लाइड लेंगे। बाई कॉनकेव स्लाइड, इस तरह से बाई कॉनकेव स्लाइड होती है, इसको ग्रुप स्लाइड भी कहते हैं। यहाँ पे जो है ये पॉलन ग्रेन पानी के साथ जो है यहाँ पे रखेंगे। अगर इसको जो है हम जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर इसको देखें, माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर इसको देखें हम, तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, उनको एज ए पार्टिकल भी उनको कहा जा सकता है, तो ये क्या करते हैं इधर उधर जो है मूवमेंट करते हुए जो है नज़र आते हैं। तो इस तरह का जो जिगजैग मोशन है इनका, तो इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स जो हैं कंटिन्यूअस जो है मूव करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतने सारे जो कैरेक्टर हैं बच्चों, इतने सारे जो कैरेक्टर हैं यानी पार्टिकल के जो कैरेक्टर हैं, जो पार्टिकल के कैरेक्टर होते हैं बच्चों, वही जो है किसी भी मैटर की स्टेट यानी अवस्था को जो है डिसाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतने सारे जो कैरेक्टर हैं ये सारे डिसाइड ये करेंगे कि जो मैटर की जो स्टेट होगी वो कौन सी होगी। ठीक है, तो जो मैटर की होती हैं यानी मैटर जो है क्या करता है बच्चों, मैटर कैन बी रेसिस्ट यानी रह सकता है इन मेनी फॉर्म्स, अलग अलग अवस्थाओं में रह सकता है। और किसके आधार पर, उस मैटर के पार्टिकल के कैरेक्टर के आधार पर। ठीक है, तो जो है जो स्टेट ऑफ मैटर होता है वो जो है यानी अलग अलग अवस्थाएं जो होती हैं, इसमें होगा क्या बच्चों, केवल जो है कुछ नहीं होता, केवल जो है पार्टिकल्स जो होते हैं उनका अरेंजमेंट, उनका जो है जो अरेंजमेंट होता है बच्चों वो चेंज हो जाता है। और बाकी के ये कैरेक्टर हैं कि उनके बीच जो है कितने टिनी पार्टिकल्स जो हैं उसके हैं, या फिर उनके बीच वैकेंट स्पेस कितना है, या फिर जो है कंटिन्यूअस मोशन वैकेंट स्पेस कम होगा तो जो है वो अफेक्ट करेगा किसको, कंटिन्यूअस मोशन को। और अगर जो है मैंने कहा था बच्चों, अगर पार्टिकल्स जो हैं दूर दूर अगर हैं तो इनके बीच जो है अट्रैक्शन फोर्स जो होगा यानी अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपकी समझ में ये सब कुछ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके अनुसार यानी जो पार्टिकल्स के जो कैरेक्टर होते हैं उसके अनुसार जो है मैटर जो है वो अलग अलग जो है स्टेट में रह सकता है। स्टेट मीन्स होता है बच्चों अवस्था, यानी अलग अलग अवस्था में रह सकता है। और वो अवस्थाएं जो है कौन कौन सी हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो स्टेट ऑफ मैटर है उसके जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स। ठीक है बच्चों, कि जो है किस तरह का जो है क्लासिफिकेशन उसका बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, ये मैंने अभी आपको बताया था कि अरेंजमेंट जो है किस प्रकार का है, बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, तो जैसे जो है कहा गया है कि कंटिन्यूअस इन मोशन, अगर जो है पार्टिकल्स में एनर्जी ज़्यादा होगी यानी ऊर्जा अगर उसमें ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, मूव जो है बड़ा फास्टली करेगा। ठीक है बच्चों, यानी जो है उसके जो है एनर्जी जो है पार्टिकल में कितनी है, बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो है पार्टिकल के बीच में अगर ज़्यादा स्पेस होगा तो जो है अट्रैक्शन फोर्स जो है कम होगा, अगर इनके बीच जो है स्पेस जो है बहुत कम है तो अट्रैक्शन फोर्स जो है क्या होगा बच्चों, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स जो है क्या होगा,
इसमें जो है इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इनके आधार पर ये जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है, इसके आधार पर जो है देयर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो है किसी भी मैटर की जो है 5 जो है अवस्थाएं होती हैं, स्टेट होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक है, तो जो है इनके ऊपर जो है वीडियो जो है आगे हम पढ़ेंगे। बच्चों, आपको आज की वीडियो में केवल इतना ही समझना है, और हम जो है इसको जो है क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना आप समझेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके, बाय।